हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सर कंपनीज अकाउंटिंग में इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में। इशू ऑफ डिबेंचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इशू ऑफ डिबेंचर क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से सर। तो सबसे पहले चीजें आपको जाननी होगी कि ये चैप्टर 8 नंबर आपको दिला सकता है इस महापर्व में, ठीक है, जो आपका अकाउंटेंसी के 60 डेज के चैलेंज को मैं लेके चल रहा हूँ, हार्ड चैलेंज को, उसके अंदर में। तो सर 8 नंबर का चैप्टर कवर करने वाले हैं सर हम। कुछ चीजों का बेसिक तौर पे आपको ध्यान रखना होगा कि डिबेंचर क्या होता है, व्हाट इज अ डिबेंचर। बेसिक तौर पे अभी जब आपका वाइवा प्रैक्टिकल हो रहा होगा वहां पर भी टीचर ने आपसे पूछा होगा कि डिबेंचर क्या होता है सर। डिबेंचर को हिंदी में तो ऋण पत्र बोलते हैं, लेकिन बेसिक तौर पे एक सिंपल भाषा में बोला जाए डिबेंचर क्या होता है, तो डिबेंचर का मतलब होता है भैया, डिबेंचर जब कभी भी पब्लिक को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, पैसों की जरूरत होती है, और पब्लिक कहीं और से लोन ना लेकर, कहीं और से फंड ना लेकर, वो पब्लिक से जो पैसा लोन लेती है वो डिबेंचर कहलाता है। पब्लिक को डिबेंचर इशू कर देती है, पब्लिक से लोन लेती है और अपने काम को आगे बढ़ाती है, वो डिबेंचर होती है। एक सिंपल टर्म में बोला जाए, मीनिंग ऑफ डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ लोन such as debenture holder are the creditor of the company। जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी के तौर पे, क्रेडिटर के तौर पे डील करती है कंपनी, और वो एक लोन का एक हिस्सा है, द पार्ट ऑफ लोन, ठीक है। डिबेंचर होल्डर गेट द इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी। समय समय पर डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करने का काम करती है कंपनी, समय समय पर उनको इंटरेस्ट देती रहती है डिबेंचर होल्डर्स को। इंटरेस्ट फिक्स मस्ट बी ऑफ द कंपनी, ठीक है। यहाँ पर कंपनी क्या करती है, रिस्पेक्टिव फॉर्म में कंपनीज क्या करती है सर, इनके इंटरेस्ट और डिबेंचर को के जो रेट होते हैं उनको फिक्स रखती है, मेकिंग अ प्रॉफिट और लॉस, चाहे वो प्रॉफिट जनरेट करे चाहे लॉस जनरेट करे। भाई साहब आपका इंटरेस्ट 8% है, 10% है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो मतलब रिकरिंग हो नॉन रिकरिंग हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट में कंपनी लॉस में मिलेगा तो मतलब मिलेगा। द अमाउंट ऑफ डिबेंचर मस्ट बी रिटर्न अकॉर्डिंग टू द टर्म इशू, ठीक है, टर्म ऑफ द इशू, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है, रिटर्न आपको मिलता रहता है, टाइम टू टाइम आपको रिटर्न यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है सर कि सिर्फ पब्लिक से लोन लेती है, समय समय पर उनका इंटरेस्ट पे करती रहती है, ठीक। आगे अगर बात करें बेसिक तौर पे कि होता क्या है तो पता चल गया। अब इसके अंदर भी कुछ एंट्रीज है जो आपको पढ़नी होगी सर। एंट्रीज के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, एंट्रीज आपको किस तरीके से कर रही है। अगर बेसिक तौर पे बात करें सर, एंट्रीज के लिए आपको क्या करना होगा सर, जैसे हम शेयर्स के एंट्रीज लिखते थे वैसे यहाँ पर भी अलॉटमेंट की एंट्रीज लिखेंगे, ठीक है। बेसिक तौर पे अगर बात करें एंट्री क्या बनने वाली सर, तो इसकी भी एंट्री बहुत सिंपल सी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक। अगली एंट्री होगी सर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो वहां पर भी शेयर्स में भी यही एंट्री थी, बस जहां जहां डिबेंचर है वहां पर क्या हो जाएगा, जहां जहां शेयर था वहां डिबेंचर हो जाएगा, शेयर कैपिटल के बजाय डिबेंचर का यूज करेंगे, ठीक। अगर आगे बात करें सर तो अगली एंट्री क्या होगी सर, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है। तो यहां पर अगली एंट्री अलॉटमेंट की क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक। अलॉटमेंट डिबेंचर अलॉटमेंट, ठीक। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी सर, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। आगे क्या होगा सर, आगे होगा सर डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, आगे होगा सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड कॉल, ठीक है। तो हमको इन एंट्रीज पे काम करना होगा, ठीक है। ये एंट्रीज क्या होंगी सर, बैंक अकाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर,
अलॉटमेंट, ठीक है। अगला अगर डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट डिवेंचर बैंक ऑन डिवेंचर फर्स्ट कॉल, ठीक है। आगे होगा बैंक डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर बैंक ऑन डिवेंचर सेकंड कॉल। हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? ठीक, तो ये हमारी बेसिक एंट्रीज है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम सवाल भी देखते हैं सर क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, ठीक है। तो एंट्रीज आप लिख लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है, अगर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना तो कुछ आपको लगेगा शेयर्स, जिसको ESOP शेयर आता वही इसको लगा पाएगा, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सर, गोविल लिमिटेड इशू कर दिया इसने, ठीक है। तो गोविल लिमिटेड ने इशू कर दिया है सर, कितना इशू किया सर? 5000 डिवेंचर। 5000 डिवेंचर हो जाएंगे, ठीक है, एट द रेट रुपीज ऑफ 100, 100 रुपए वाला है, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला है इशू और डिवेंचर, जो डिवेंचर इशू होगा सर, एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 20 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए, फाइनल कॉल पे 30 रुपए। एंड पब्लिक अप्लाइड ऑन 6000 डिवेंचर, पब्लिक ने कितना अप्लाई किया सर? 6000 डिवेंचर इशू किया हुआ, पब्लिक ने अप्लाई किया हुआ, रिसीव हुआ हमको, ठीक। सेम कहानी, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? एप्लीकेशन रेट से। एप्लीकेशन रेट कितना है सर अपने पास? सर 20 रुपए, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 1,20,000, ठीक। तो पहले एंट्री का अमाउंट आ जाएगा। आगे यहाँ पर क्या बोलता है? प्रोराटा भी बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो प्रोराटा के लिए आप यहाँ पर क्या लिखते हैं सर? अप्लाइड लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सर अलॉटेड। यहाँ पर लिखा हुआ 4500 डिवेंचर विल बी फुल, 4500 पे क्या है? 4500 है। आगे यहाँ पर क्या बोला है सर? 800 डिवेंचर पे 500 है, 800 पे कितना है? 500 है, ठीक है। और 700 पे कितना है? नील है। फुल होगा तो कहीं नहीं जाएगा, डिफरेंस है तो कहाँ जाएगा सर? अलॉटमेंट में जाएगा, और नील होगा तो कहाँ जाएगा सर? बैंक में जाएगा, ठीक। तो हम लोग अगर इसकी पहली एंट्री करते हैं, पहली एंट्री क्या होगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ठीक। और प्लस ये दो लोग जो बढ़ेंगे, टू डिवेंचर अलॉटमेंट टू बैंक, ठीक। पहले एंट्री का अमाउंट हमको मिल चुका है 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, ठीक। डिवेंचर के लिए क्या होगा? इशू को मल्टीप्लाई रेट से करेंगे सर, 20 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सर? 1,00,000। अब हमको डिवेंचर की वैल्यू निकालें, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है सर? 300 का है। एप्लीकेशन रेट कितना है सर? 20, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 6,000। नील है, डिफरेंस कितने का है सर? 700, एप्लीकेशन रेट 20 है, कितना हो जाएगा सर? ये 1400, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर? डिवेंचर हो जाएगा 6,000, और रिफ्यूज हुआ कितना हो जाएगा? ये 14,000, ठीक है। ये हो गया। अब अगर अलॉटमेंट एंट्री करें क्या लिखेंगे? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, आगे होगा सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक। अब यहाँ पर अलॉटमेंट रेट कितना? 20, 20 का मल्टीप्लाई 5 पे करें कितना हो जाएगा सर? 1,00,000। क्या 1,00,000 हम लिख सकते हैं, ठीक है। बैंक मतलब जो रिसीव हो रहा है, ठीक है। कितना डिवेंचर अलॉटमेंट? 6,000, माइनस कर देना कितना हो जाएगा? 94,000, ठीक। इसी तरीके फर्स्ट एंड फाइनल की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। लिखा हुआ एक्सेप्टेड द फाइनल कॉल 200 ऑन डिवेंचर, 200 का मल्टीप्लाई आप 30 से कर देंगे कितना हो जाएगा सर? 6,000। फाइनल कॉल के टाइम पे 6,000 रुपये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बैंक वाली एंट्री से। क्लियर है? आगे की एंट्री आप करके बताएंगे। फाइनल कॉल का अमाउंट कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।